बहुत फैल चुका है कोरोना, बहुत फैल चुका है। आपको याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन किया गया था, मैंने लॉकडाउन की मुखालिफत की, बल्कि एक अंग्रेजी अखबार है तेलंगाना टुडे, उसमें मैंने लॉकडाउन के खिलाफ मजमून भी लिखा था। और लॉकडाउन के वक्त भी मैंने कहा था कि कोविड से मुकाबला करने का ये तरीका नरेंद्र मोदी का बड़ा गलत है, बड़ा ही गलत फैसला था कि 4 घंटे में लॉकडाउन लगा दिए, बर्बाद कर दिए गरीबों को, मईशत बर्बाद हो गई, नौकरियां चली गई। रात के 8 बजे वजीर आजम आकर बोल दिए कि भाई बहनों लॉकडाउन है 4 घंटे के बाद, गरीब बर्बाद हो गया, कोविड खत्म नहीं हुआ। तो मोदी जी ने कहा, मेरे पास अभी अभी रात में सो गया था, सुबह उठा करवट लेकर सीधी तरफ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम थाली बजाएंगे और ताली बजाएंगे तो कोरोना। मैंने उस वक्त भी कहा ये कैसे होगा, बीमारी क्या आवाज से भाग जाती? अगर बीमारी आवाज से भागती, हंसने के लिए नहीं, अगर बीमारी आवाज से भागती है तो मरीज की आहों से भाग जाना चाहिए था, उसके बीवी के रोने से भाग जाना चाहिए था, उसके बच्चे जो यतीम हो जाते हैं उससे भाग जाना चाहिए। मगर कहा वजीर आजम ने कि खाली बजाओ। तो इनके दीवाने भक्त, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिनके दिमाग में सोचने की समझने की सलाहियत खत्म होकर रह गई, पूरे आ गए, थाली बजा, थाली बजा। फिर बाद में मोदी ने कहा दिया जलाओ, कोई पटाखे जला, ये समझे कि कोरोना भाग जाएगा। लोग दीवाने हो चुके हैं, गुरूर हो गए, उसमें आ चुके हैं। कोरोना नहीं गया तो फिर क्या किया, बोले कि ये तमाम फेल हो गया, अब इसको मजहबी रंग देते, तबलीगी जमात को इल्जाम लगा, ये तबलीगी जमात, इनकी वजह से कोरोना फैल गया, ये जिम्मेदार। ऐसा कैंपेन चलाया टीवी के ऊपर। याद रखो आप, मैं आपको याद दिला रहा हूं, पिछले साल अप्रैल मई की इसी महीने की तारीख, थोड़ा अपने हाफिजे को ताजा करो, दिमागों पर जोर डालो टीवी का, याद करो कि पूरे टीवी पर अखबारात में तबलीगी जमात मुसलमान की वजह से कोरोना फैल गया। ये लोग थूके खाने में, जेलों में डालते, और एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म हो गया। तो उसके बाद समझ में नहीं आया, लोग 1 लाख पहली वेव में करीब 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर लोगों की मौत हो गई। इनको 3 महीने का टाइम मिला था, 6-7 महीने का। तो क्या किया इन्होंने, छाती मारना शुरू कर दी। मोदी बोले कि मोदी ने कोरोना को हरा दिया, मोदी ने कोविड को हरा दिया। इनके मिनिस्टर एमपी बोले देखे मोदी ने क्या किया, पूरे दुनिया को, विश्व को बता दिया कि हम कोविड को हरा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खुद लोकसभा की तकरीर वजीर आजम की फरवरी में मोदी ने यही बात कही कि हमने कोरोना को, कोविड को हरा दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर कर रहे थे वजीर आजम, वहां पर भी कह रहे बड़े लंबी छोड़ रहे थे, छोड़ दिए। इनके मिनिस्टर बोले खत्म किया गया कोरोना, और हुआ क्या, वो बीमारी दोबारा आ गई। तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, जिनके पास 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, मोदी के पास 1 ही डिग्री है, उनके पास 13 डिग्रियां हैं। वो जिंदगी भर पढ़ते, अभी पढ़ रहे, वो लोग बोले कि सेकंड वेव आएगी, मगर हमारे लोग, वो कभी आप देखे टार्जन बोल के आता था, वो ऐसा छाती मार को चीखा मारता था, टार्जन के सब पूरे खत्म हो गया,
पलट के आया। पार्लियामेंट की हर तकरीर में बीजेपी का एमपी मोदी जी ने हरा दिया, कोरोना भाग गया, वैक्सीन लगा दिया और पूरे विश्व को दे दिया। अब कोरोना वापिस आ गया। उत्तराखंड में मोदी का इश्तिहार अखबार में मार्च का वेलकम कर रहा है उत्तराखंड को। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बोला कि कुछ नहीं है कोरोना यहां पर। उन्हें फटे हुए जीन्स का एक्सपर्ट है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। खुद कोरोना हो गया, कोई नहीं लिखता। उत्तराखंड के ऊपर कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं टीवी पे बोलेगा। मगर जब तबलीगी जमात की बात आई तो पूरे के पूरे एक हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क में बुरा हाल है, मुल्क में बुरा हाल है। 8 महीने 180 ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी दी और 8 महीने के बाद कितने लगे? सिर्फ 10 या 12 लगे हैं। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में भारत का कैपिटल दारुल हुकूमत दिल्ली में लोग मर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर से 10-10 मिनट के फासले पर जितने अस्पताल हैं, अस्पताल के लोग हाई कोर्ट जाकर बोलते हैं कि कोर्ट से कहते हैं कि हमारे पास 3 घंटे का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो। और हमारे वजीर आजम अपने महल के बादशाह हैं, महल में रहते हैं। और जब बादशाह महल में रहता है तो बादशाह को फिक्र ही नहीं रहती महल के बाहर क्या होगा। बादशाह को अपने महल की खूबसूरती पर, अपने आराम पर नाज होता है। और जमहूरियत में बादशाह नरेंद्र मोदी है, अपने महल में आराम से बैठे हैं और महल के बाहर कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं, महल के बाहर चिताएं जल रही हैं, महल के बाहर लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ये भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। आप खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरी सिद्धि पेट के गरीब आवाम, अगर दिल्ली की सरजमीन पर ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, शमशान घाट भरे हुए पड़े हुए। हद तो यह हो गई कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शमशान घाट में जगह खत्म हुई तो फुटपाथ पर जलाना शुरू कर दिए किसी के अंतिम संस्कार। मगर भारत के वजीर आजम, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, वो सर्जिकल स्ट्राइक पुकारने वाला खामोश बैठे हुए। लोग मर रहे हैं मगर भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। और आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, कैसा बैगन का आत्मनिर्भर भारत तुम्हारा? कौन सा आत्मनिर्भर भारत? आपको सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही, दुबई से आ रही, जर्मनी से प्लांट आ रहा है। अरे आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, कहीं की हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी आप? कोई कंट्रोल नहीं आपका, कोई विजन नहीं आपका, कुछ नहीं बोल सकते। आत्मनिर्भर भारत और ऑक्सीजन नहीं पैदा करे तो क्या हुकूमत करोगे भारत के गरीबों को? अगर आत्मनिर्भर भारत पार्लियामेंट में मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि हमारे पास हम दुनिया की दवाएं हमारे देश में बनती है, तो फिर रात के सुबह में 2 बजे, सुबह के 4 बजे शहरी के पास, असदुद्दीन ओवैसी के पास रोते हुए लोग क्यों फोन कर रहे हैं कि रेमडेसिविर दिलाओ, टोसिलिमैब दिलाओ? कहां इंजेक्शन फिर ये? कहां इंजेक्शन बताओ फिर ये? आत्मनिर्भर भारत की बात झूठ पे झूठ कहते हैं। 6 साल 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ नफरत पर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नाम को लेकर नफरत पैदा करके डरा कर हुकूमत कर रहे हैं, वोट हासिल कर रहे हैं। मगर आज देखा आपने कि ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। अब आप बताओ, दिल्ली में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो देही इलाके, वो रूरल इलाके हमारे मुल्क के, चाहे ईस्टर्न यूपी का हिस्सा हो, चाहे बिहार का हिस्सा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बताओ वहां पर क्या हो रहा होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म है ये, जुल्म है कि हुकूमत अपने ही वतन के लोगों को
ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पाती। और फिर अमित शाह आकर ये मार्च में, अप्रैल में लिख के लाया है, तो बोलते मीडिया वाले झूठ बोले। अमित शाह जो है, 29 तारीख को मीटिंग है, वो मिनिस्टर 23 अप्रैल को भारत के होम मिनिस्टर मोहतरम जनाब अमित शाह 23 अप्रैल को पूरे स्टेट को बोले, जरा मेरे को खत लिख के भिजाओ, तुम्हारे पास कितनी ऑक्सीजन है, कितनी की जरूरत है। भाई साहब, आप क्या 7 साल से मच्छर मार रहे थे? 8 महीने पहले कोविड आया, फर्स्ट वेव आया, तो आपका काम नहीं था? ये आपका विजन है, ये आपकी दूरंदेशी है कि आप रियासतों को बोल रहे 23 अप्रैल को जरा लिख के तो भिजाओ। अरे तुमको तो जून जुलाई पिछले साल मालूम हो जाना चाहिए था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली जैसे कैपिटल में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की खाली ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। गंगाराम दवाखाने में 25 लोगों की मौत हो गई। और महाराष्ट्र नासिक में 23 लोग लीक हो गया, ऑक्सीजन लीक हुआ, बंद हुआ, पूरे मर गए।